तो डब्ल्यूटी ज्ञान के फैन मेथड यानी कि डब्ल्यूटी ज्ञान के एंगल मेथड से अगर हम लोग प्रॉपरली मार्केट को ऑब्जर्व करें तो रिसेंटली मुझे क्या दिखाई दे रहा है, कल के दिन मार्केट ने 3/1 को ब्रेकआउट किए थे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंट्राडे पे मार्केट में बाइंग स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिले, जो काफी इजी तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते थे। सिमिलरली आज के दिन अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड मेथड को देखूं तो मार्केट में यहाँ पे 4/1 पे एक रेजिस्टेंस लिए हैं, और डब्ल्यूटी ज्ञान के मेथड को अगर हम लोग टेक्निकली प्रॉपरली यूज करें तो हमारे लिए काफी अच्छे यहाँ पे ट्रेड्स बन सकते हैं। तो कल और आज का मैं यहाँ पर गैन एंगल फॉर द इंट्राडे, गैन एंगल फॉर द पोजिशनल मेथड मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। सो लाइक हियर अगर मैं देखूं, ये मेरे एक्सेल शीट है जो डब्ल्यूटी ज्ञान के एंगल ट्रेडिंग को दिखाते हैं। तो इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट पे मुझे रेंज हाई और रेंज लो को मार्क करने की जरूरत है, जो ऑलरेडी मैंने कल के दिन का रेंज हाई और रेंज लो मैंने मार्क करके रखे हैं। और यहाँ पे हमें बेस प्राइस को दिखाना जरूरी है। बेस प्राइस के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो अपर साइड लेवल यानी कि 1/8 से लेकर 1/8 अबोव ये लेवल हमें दिखाते हैं। तो पहले आप देख लेते हैं कि यहाँ पर 1/8 बिलो लेवल कौन से थे आज के दिन का, वो था 24,793, 24,793। तो पहले हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे चार्ट को। तो 24,000 सी फर्स्ट व्हाट इज द नंबर 24,793। चलिए मार्क करते हैं नंबर को 24,793.3 ये हमारे इंट्राडे के लेवल था। अब डेफिनेटली आप मुझे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये मार्केट में यहाँ पर ट्रेड बना और गैन लेवल आकर बना यहाँ पे, तो क्या हमें इस पर्टिकुलर जगह के यानी कि यहाँ पर जो मोमेंटम बना आज के दिन का, ये मोमेंटम पूरे के पूरे क्या हमारे मिस हो जाएंगे? सो पहली बात हम ऑब्जर्व करें, व्हाट इज द मोमेंटम। कल के दिन का ये जो मोमेंटम था ये कितने थे? दिस वॉज अराउंड 70 रुपीज ऑफ द मोमेंटम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पर अगर मैं मोमेंटम को देखूं तो ये 70 रुपए के एक रेंज मार्केट में क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब 70 रुपए के रेंज यानी कि इसके प्रीवियसली बना हुआ रेंज यानी कि 800 793 और यहाँ पे 722 यानी कि 1/8 से लेकर 2/8 की जो रेंज है वो 70 रुपीज के रेंज है। तो पहले ये जो रेंज बना यानी कि 864 से लेकर 24,793 ओपनिंग प्राइस, या हम लोग देख रहे हैं 24,864 से लेकर 24,793। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे चीजों को प्रॉपरली तो आपको क्या दिखाई देगा? ओपनिंग प्राइस, अगर मैं यहाँ पर ओपनिंग प्राइस को देखूं फ्रॉम द डेट रेंज ऑनवर्ड्स, सो दिस इज द ओपनिंग प्राइस ऑफ दिस रेंज, और ये जो है ये मार्केट में एक रेंज बना रिसेंटली, ये जो मार्केट में रेंज बना दिस इज द रेंज ऑफ, ये मार्केट पे प्रॉपरली रेंज बने मार्केट में। अब आपको यहाँ पे क्या देखने की जरूरत है, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर देखूं ओपनिंग प्राइस से मार्केट ने वोलाटिलिटी क्रिएट की, वोलाटिलिटी के बाद मार्केट यहाँ से डाउनसाइड मोमेंटम को चालू किया। अब अगर आप ये जो वेस्टेज जहां पर मार्केट में हुआ ये बेसिकली हमने इसलिए लिया है कि मार्केट में जो वोलाटिलिटी है वो रिड्यूस हो जाए। अब एक बार मार्केट में वोलाटिलिटी रिड्यूस हो गया तो हमें क्या देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर चार्टिंग मेथड पे, हमें जो देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं जाकर दिस इज द स्विंग हाई, यानी कि चार्ट पैटर्न्स मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो व्हाट इज द चार्ट पैटर्न? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये मार्केट में स्विंग हाई बना, देयर इज अ कंटिन्यूएशन स्विंग हाई फॉर्मेशन इन द मार्केट, यानी कि ये स्विंग हाई बने, ये स्विंग हाई बने, ये स्विंग हाई बने, ये स्विंग हाई बने। तो मार्केट में यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न मार्केट में इस पर्टिकुलर जगह पे बन रहा है। तो ओवरऑल जो आज का गिरावट आए हैं, इस गिरावट के पीछे के जो लॉजिक है ये कंप्लीटली टेक्निकल लॉजिक है। हम लोग क्या देख रहे हैं, एफ आई आईज डी आई आईज ने कोई बाई और सेल मार्केट में नहीं किया। तो एफ आई आई डी आई आईज ने जो यहाँ पर एफ आई आई के जो बाई और सेल डेटा है क्या बोल रहे हैं, ये बाई किए हैं, डेफिनेटली थोड़े से कम, बट ओवरऑल दोनों ही बाई किए हैं। और यहाँ पर मार्केट में कोई भी वेस्टेज ऑफ मूवमेंट यहाँ पर नहीं मिले। तो व्हाट इज द वेस्टेज ऑफ द मूवमेंट? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई नीड टू ऑब्जर्व वन पर्टिकुलर थिंग। लाइक मैं अगर यहाँ पे देखूं, दिस इज द 24,378। हाँ ठीक है।
यहाँ पर मैं अगर पर्टिकुलरली इस मोमेंटम को देखूँ यानी कि 24,793 और अपर हैंड साइड पे जो लेवल था वो था 24,934, 24,934, 24,934 ये मेरा लेवल था अपर साइड पे। अब सी व्हाट इज देयर। अभी तक आपको क्या लग रहा था कि मार्केट में हमने इतने ज्यादा लेवल को वेस्टेज क्यों किए। अब मैंने जब दूसरा लेवल आपको प्लॉट करके रख दिया, अब आपको क्या दिख रहा है मार्केट में, ये जो लेवल्स है ये दोनों के दोनों ही गैन लेवल्स हैं। अब पहली बात, जब मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं यानी कि ये जो रेंज है ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब कुछ ही दिनों के बाद यानी कि कुछ ही बार्स के बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस पे नीचे आकर क्लोज दे दिए। तो नाउ गैन रूल क्या बोलते हैं, इफ यू सी देयर इज अ बिग ट्रेंड इन चेंज हैपनिंग इन द फर्स्ट इनिशियल 4 मिनट, तो इनिशियल 4 मिनट पे अगर मार्केट में ट्रेंड चेंज होते हैं यानी कि फर्स्ट मिनट 9:15 पे मार्केट ने एक मारूबुरु काइंड ऑफ ट्रेड बनाए, देन नेक्स्ट 3 कैंडल में मार्केट ने अगर ये ट्रेंड को चेंज कर देते हैं कंप्लीट तरीके से, तो ये रूल क्या बोलते हैं, मार्केट विल गो फ्रॉम द 1/8 अपर हेड एंगल से लेकर 1/8 के लोअर साइड एंगल पे मार्केट आने की तैयारी करता है। तो फर्स्ट थिंग हमें जो टारगेट मिला 934 के नीचे से 793 के एक बेस टारगेट हमें देखने को मिले। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो बेस टारगेट का लेवल है ये, इसके बाद हम मार्केट में क्या देखने को मिलते हैं, तो नेक्स्ट टारगेट जो है मार्केट में 793 के नीचे जो टारगेट बनेगा, उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए आपको मार्केट में चार्ट पैटर्न्स की जरूरत है। यानी कि व्हाट इज द चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न इन द डब्ल्यूटी गैन सेज इन अ वे कि मार्केट जो है वो डाउन साइड जाता है, मार्केट अप साइड जाता है, मार्केट दोबारा से डाउन साइड आते हैं, मार्केट दोबारा से अप साइड जाते हैं, और मार्केट फाइनली जो है वो एक लेवल को ब्रेक करते हैं। अब इस दौरान अगर हम लोग देखें तो देयर इज अ लोअर हाई फॉर्मेशन हैपन इन द मार्केट, ये मार्केट में लोअर हाई बने, एंड हियर मार्केट जो था वो लोअर लोज यहाँ पर क्रिएट हुए। तो ये जो पैटर्न बनता है मार्केट में ये टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, और ये कहीं ना कहीं जाकर हमारे लिए क्लासिक टेक्निकल चार्ट पैटर्न की तरीके से दिखते हैं। अब मैं अगर ये वाला ट्रेड मैं करता हूँ, फर्स्ट थिंग फर्स्ट मेरे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस फर्स्ट रेंज के ऊपर रहेगा, एंड बाय दिस ओवरऑल सिनेरियो आपको क्या दिखेगा, मार्केट इस रेंज के ऊपर नहीं जा पाए एंड मार्केट वाज कंटिन्यूअसली बिलो दिस लेवल। अब आप में से कुछ ट्रेडर्स के मन में ये सवाल हो सकते हैं, क्या हम लोग यहाँ पर बॉटम पे जब भी मार्केट अपर साइड गए क्या हम लोग यहाँ पर बाय नहीं कर सकते? हम लोग बाय कर सकते हैं बाय यूजिंग द टेक्निकल, बट गैन के जो यहाँ पर सिस्टमेटिक प्रोसेस हमने देखे हैं, ये एक डब्ल्यूटी गैन के एंगल है, और ये हमेशा फिक्स चार्ट पे रहते हैं, यानी कि जो चार्ट रैंडमली बन रहा है हम लोग उस चार्ट पे फोकस नहीं करते, जो चार्ट ऑलरेडी बन चुका है हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी चार्ट पे फोकस करने की बात सोचते हैं। अगर हम लोग इस तरीके से करें तो मार्केट में जो रैंडमनेस है वो हमें इफेक्ट नहीं करता, अनटिल एंड अनलेस वी आर ऑन इन द हाफ ऑफ द स्कैल्पिंग। हम लोग अगर स्कैल्पिंग वगैरह करते हो तो हम लोग उस पर्टिकुलर जगह में ये ट्रेड्स वगैरह को कर सकते हैं। बट फिलहाल अगर आप गैन एंगल को ऑब्जर्व करेंगे तो गैन एंगल के लिए ये ट्रेड्स देखना जरूरी नहीं है। नाउ मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन ट्रेड करके दिखाता हूँ एक, यानी कि 24,900 के मार्केट के ओपनिंग था, तो 24,900 की जो पुट प्राइस है वहां पर इस टेक्निकल थ्योरी के साथ क्या ट्रेड बने थे। पहली बात, प्रीवियस दिन का मुझे रेंज चाहिए, हमेशा याद रखिएगा प्रीवियस दिन का रेंज चाहिए अगर इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर को हमें यूज करने की जरूरत है। तो प्रीवियस दिन का जो रेंज था वो कितने थे, 155.15 से लेकर 780.80, तो 780.80 का हम लोग यहाँ पर मार्क कर देंगे, 780.80, और लोअर एंड पे हम लोग जो लेवल को मार्क करेंगे वो है 155.15, तो 155.15 ये रेंज है हमारे। अब अगर मैं पर्टिकुलरली इस रेंज को देखूं, देन हमें क्या करने की जरूरत है, आज के जो ओपनिंग प्राइस है वो मुझे प्लॉट करने की जरूरत है। सी दिस इज द ओपनिंग प्राइस फॉर टुडे 200, यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज को अप्लाई करेंगे 200। अब 200 के अपर साइड में 200 के लोअर साइड में कौन से रेंज यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर मुझे थोड़े से कैलकुलेटिव होने की जरूरत है। 200 से लेकर 121 की जो रेंज है वो हमें क्या बोलते हैं, 200 से लेकर 121 की जो रेंज है वो हमारे लिए क्या अचीवेबल है कि नहीं है। ओपनिंग प्राइस यहाँ पर कितने हुए, 200 के प्राइस ओपनिंग हुआ, तो 200 के अपर साइड में अगर हम लोग देखें 278, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है।
अब अगर इसके बिलो रेंज को हम लोग देखें तो वह है 121। पहले हम लोग 278 और 121 को मार्क कर लेंगे। सो 278 को मार्क करते हैं हम लोग, 278, और यहाँ पर लोअर एंड का हम लोग मार्क करते हैं 121। अब 121 के रेंज तो मार्केट में नहीं आए, बट 278 के रेंज मार्केट में आए। अब 278 के बाद मार्केट में जो नेक्स्ट रेंज है वो कितने हैं, 356, वो भी हम लोग मार्क करेंगे 356। ये ट्रेड करने के तरीके इसलिए इतने ज़्यादा इफेक्टिव है ताकि मार्केट में जो वोलाटिलिटी है वो हमें डे टू डे वाइज मिले। क्योंकि यूजुअल केसेस पे अगर आप लोग वोलाटिलिटी को ऑब्जर्व करेंगे एफएनओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत जगह पर ऐसे ट्रेड्स आपको देखने को मिलेगा जो ट्रेड शायद आपको प्रॉपरली मार्केट में जो है वो आपको पता ना चले कि कैसे उस पर्टिकुलर वोलाटिलिटीज को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। अब पहली बात, 278 को मार्केट ने जब ब्रेक किया ऑन द पुट और पुट साइड, तो हमें ट्रेड कैसे मिलेगा? पहली बात, 278 को ब्रेक करने से पहले मार्केट ने कुछ और पैटर्न्स भी क्रिएट किए। तो यहाँ पर पहली बात, हमें ट्रेड क्या कहाँ पर मिला? ट्रेड मुझे मिला 9:18 पे, जहाँ पर मार्केट ने 4 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेड को इनिशिएट किया। अगर मैं यहाँ पर देखूं 4 मिनट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट 1 2 3 4, बट इस पर्टिकुलर रेंज पे क्या है, इस पर्टिकुलर रेंज पे निफ्टी के जो रेजिस्टेंस बना था वो मौजूद नहीं है। व्हाट इज द बेस्ट रीजन फॉर दिस? बिकॉज ऑफ द वोलाटिलिटी। तो यहाँ पर मार्केट में वोलाटिलिटी अलग था, निफ्टी के वोलाटिलिटी जो है वो अलग होती है। यहाँ पर आज के दिन स्पेशली अगर हम लोग देखें तो मार्केट एक हाई वोलाटिलिटी पे चल रहा था, तो पुट प्राइस जो है अपने आप को पुश नहीं कर पाए ऑन द डाउनवर्ड साइड, और ये जो है वो स्टे रहा। अगर आज के दिन का लो देखेंगे आप, यहाँ पर लो कितने बना है, 156, यानी कि यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन एरर भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करने की जरूरत है, यही जो ट्रेड पैटर्न है ये हम लोग 4 मिनट के टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करेंगे। 4 मिनट के बॉटम से लेकर 4 मिनट के टॉप को मुझे ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो यही चार्ट पैटर्न मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, 224 से लेकर 156। तो 224 से लेकर यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर मुझे चाहिए 224 ऑन द अपवर्ड साइड, और लोअर एंड पे यहाँ पे 156.9, 156.9। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, 5th मिनट के ओपनिंग प्राइस, यानी कि यहाँ पे 223.95, 223.95, तो लोअर एंड साइड 223.95। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या मिल रहे हैं, 1/8 अबोव लेवल कौन से हैं, 232.35, 232.35, 232.35, 232.5 का नंबर। अब यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, और आपको भी यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट ने इस पर्टिकुलर रेंज के नीचे पुल बैक दिया, देन मार्केट ने इस रेंज के ऊपर जाकर क्लोज दिया। सिंपल ट्रेंड फॉर्मूला, पुल बैक यानी कि बियरिश क्लोजिंग, एंड देन ब्रेकआउट यानी कि बुलिश क्लोजिंग। ये सिंपल फॉर्मूला आपको हमेशा याद होने की जरूरत है। यहाँ पर क्या देखने को मिले, 232.35 के नीचे क्लोजिंग, एंड यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग 9:21 पे। तो इस पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग के बाद हम लोग ट्रेड को ले सकते थे, एंड आवर स्टॉप लॉस विल बी बिलो दिस पर्टिकुलर रेंज जो है 205। और इस पर्टिकुलर ट्रेड को रिवर्स तरीके से भी हम लोग देखेंगे। हम लोग कोई भी ब्लाइंड ट्रेड एक्चुअल में नहीं करते, या ऑलरेडी आप सभी को पता होगा। एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हो, आई ऑलवेज बिलीव इन वन स्टेटमेंट, आई माइट बी रॉन्ग इन द एनालिसिस बट आई शुड नॉट बी ब्रोक व्हाइल आई एम ट्रेडिंग। ये एक पर्टिकुलर ट्रेडर, हर एक ट्रेडर का, एक सक्सेसफुल ट्रेडर का ये एक अल्टीमेट गोल होते हैं हमारे। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलरली ट्रेड्स को ऑब्जर्व करें तो कभी भी इस सिचुएशन हमें आ सकते हैं। अब यहाँ पर लो कितने हैं, 215.56, 215.56 से 215.56, ये हमारे लोअर एंड के नंबर्स हैं। सी कोई सिचुएशन पे क्या 215.56 मार्केट ने ब्रेक हुआ, कोई एनी सिचुएशन, नो। तो ओवरऑल जो पूरे के पूरे दिन थे, इस तरीके से हम लोग साइकिल को कंटिन्यू कर सकते हैं। और इस दौरान अगर हम लोग देखें तो हायर ट्रेडिंग लेवल कौन से थे यहाँ पर, 8/8, वो है 291, 291।
तो 291 का जो टारगेट है वो इसी पर्टिकुलर रेंज से मार्केट में बन गए। 291 का जो टारगेट है ये हमारे लिए बन गए मार्केट में। तो ओवरऑल जो पैटर्न था हमारा वो सक्सेसफुल हो गए। तो कुछ मुश्किल काम नहीं है, जस्ट वी नीड टू कैलकुलेट द गैन एंगल्स विद द सिंपल एक्सेल बेस्ड फॉर्मूला। तो दैट्स इट फॉर टुडे विद दिस पर्टिकुलर मेथड। और अगर आप निफ्टी के डायरेक्शंस को पता करना चाहते हैं तो जस्ट वन वर्ड, निफ्टी जो है वो साइडवेज बेरिश की तरफ मार्केट अभी है। तो 24,500 से लेकर 600 के बीच में हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी को देखेंगे जो अगले 2 दिन में है। और मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ द डाउन साइड जो निफ्टी का है वो है 23,000। फिलहाल आज के लिए अगर मैं देखूं तो मार्केट बुलिश नहीं था, मार्केट बियरिश था। और एक बात हमने ऑलरेडी पिछले दिन के एनालिसिस पे भी क्लियर किए थे कि मार्केट जो है वो 3/1 को ब्रेकआउट किए हैं। अब 4/1 तक जाएगा, वहां से 3/1 तक आने के चांस है। अब 3/1 तक आएगा या फिर इसको नीचे ब्रेकआउट करेगा वो हमें नहीं पता, बट अगेन एक्सपेक्ट वही रहेगा जो फिलहाल हम लोग चार्ट पे देख रहे हैं। Until and unless 3/1 did not break on the downside, we will buy on the in a dip और 8/1 तक एक टारगेट हम लोग फिक्स कर सकते हैं। ऑन द लोअर एंड साइड अगर मैं 23,000 को देखूं, 23,000 हमारे लिए एक मैक्सिमम डाउनसाइड लेवल है अभी के लिए, विच इज हियर 2/1 के नीचे। 2/1 के नीचे मार्केट शायद एक बार जा सकते हैं, बट उसके लिए हमें प्रॉपर सेटअप्स को फॉलो करने की जरूरत है। फिलहाल 15 मई तक तो मार्केट जो है वो साइडवेज बेयरिश मार्केट ही है as per the current market pattern. So let's see what will happen in the next. We will get back to it.